आज हम लोग क्लास 7 का जो चैप्टर 1 है जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग इस पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। 7 लेसन का जो साइंस का चैप्टर 1 है उसका नाम है न्यूट्रिशन। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि न्यूट्रिशन का अर्थ क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, जो कि अगर हम बात करें पेड़ पौधों, जानवर हो या फिर इंसान, तीनों के लिए क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। इन तीनों में से अगर किसी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। बात समझ गए? तो चलो आज हम लोग इस सबको बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, जिसको हम दो भाग में बांटे हुए हैं। ठीक है, ये स्पेशली अगर हम बोले तो पेड़ पौधों के लिए है। किसके लिए है? पेड़ पौधों के लिए। क्योंकि हम ये चीज जानते हैं कि जो हमारा पेड़ पौधा है उसी में ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों प्रकार का प्रक्रिया होता है। बात समझ में आया? कभी भी तुम सब देखा है हम लोग अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ऑटोट्रोपिक प्रोसेस का हम लोग के लिए क्या उपयोग? अगर हम बात करते हैं जानवरों का, क्या जानवर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो क्या उनके लिए इसका उपयोग है? नहीं। तो अगर कोई पूछे कि हेटेरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक दोनों चीज किस लिए वो दिया गया है, तो ये स्पेशली किसके लिए है? प्लांट्स के लिए। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। अब हम चलते हैं इसको बढ़िया से एकदम क्लियर करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले पोषण सबको समझ में आना चाहिए। पोषण क्या होता है? यानी कि भोजन का, यानी भोजन करना। अगर हम सिंपली भाषा में बोले तो भोजन ग्रहण करके उसका उपयोग अपने शरीर के लिए करना। जैसे कि अगर हम खाना खाते हैं उससे हमें क्या क्या मिलता है? तो न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जिसमें क्या क्या आता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स और फैट। ये पांचों चीज हमें चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे? ग्रो कर पाएंगे। बात समझ में? और इन सब चीजों को यानी कि भोजन करना और इन सब का अपने शरीर के लिए उपयोग करना। बात समझ में? जैसे कि अगर हम बात करें प्रोटीन का, समझ में गया? जैसे कि प्रोटीन का क्या उपयोग होता है? प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं एक तरह से बॉडी बिल्डिंग। क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग को। अगर आपको कभी भी बॉडी बनाना हो, बात समझ में आया? क्या करना हो? बॉडी बनाना हो, तो उसके लिए आप लोग प्रोटीन का मतलब प्रोटीन ग्रहण कर सकते हैं। जब प्रोटीन खाएंगे तो हमारा बॉडी अच्छे से ग्रो होगा। सबको क्लियर है? यानी कि ये सारे फूड को अलग अलग भाग में बांटा गया है। किसी को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। बात समझ में आया? अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन सा? ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। अच्छा, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों क्या है? ये दोनों प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। यानी कि ऑटोट्रोपिक एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें भाग लेने वाले जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? स्वयं से बनाते हैं। यानी कि अगर हमें इसको डिफाइन करना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि ऑटोट्रोपिक एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें जितने भी पेड़ पौधे भाग लेते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अच्छा, अब बात यहाँ पे ये आता है कि जितने पेड़ पौधे जो भाग लेते हैं आखिर में वो कहलाएंगे क्या? बात समझ में? क्या यानी कि हम देखें कि पेड़ पौधे बहुत सारे भाग लेते हैं किस चीज में? ऑटोट्रोपिक में। अब उनको हम कह सकते हैं, तो जितने पेड़ पौधे इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, किस प्रक्रिया में? ऑटोट्रोपिक में, उन सब हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बात ये आता है कि पेड़ पौधे ही अपना भोजन कैसे बना ले रहे हैं। हम लोग अपना भोजन क्यों नहीं बना पा रहे हैं? जानवर अपना भोजन क्यों नहीं बना पा रहे हैं? पेड़ पौधे स्पेशली कैसे अपना भोजन बना ले रहे हैं? आप सभी को पता होगा कि कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो कि अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। सबको पता है ये चीज। अच्छा, वो क्यों नहीं बना पाते हैं? ये सारी चीज को हम आगे लेके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पेड़ पौधे जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनके पीछे एक कारण होता है। वो कारण क्या है? फोटोसिंथेसिस है। कौन सा? फोटोसिंथेसिस। तो ध्यान से समझिएगा, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रक्रिया है जिसका उपयोग कर पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। क्लियर है बात? फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा प्रक्रिया है जिसका उपयोग करके हरे पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। क्लियर है? अब चलिए बात यह है कि फोटोसिंथेसिस का जब उपयोग करके हरे पौधे अपना भोजन बना लेते हैं तो कैसे बना सकते हैं, तो इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे चीज, यानी कि एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारा चीज बना लेता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले देखा जाए तो एक फल होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल नाम का एक वस्तु पाया जाता है। समझ में? एक क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जो कि क्या करता है? तो सनलाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। क्लियर है? चलो, सनलाइट हमें बताया जाता है लेकिन उसमें कुछ एनर्जी रहते हैं, उस एनर्जी का काम होता है। समझ में आया? तो सनलाइट एनर्जी को क्या कर दिया जाएगा? तो हमारा क्लोरोफिल द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। आप सभी को पता है कि पत्तों में होता है स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या करता है? तो वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? वो अब्सॉर्ब कर लेगा। अब बताइए पेड़ के पास क्या क्या आ गया? एक तो सनलाइट एनर्जी आ गया और दूसरा, समझ में आ गया? अब आगे हम लोग चलते हैं। जो हमारा पौधों का जड़ होता है वो वाटर को क्या करता है? वाटर मिनरल्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। अब हमारे पौधे के पास क्या क्या आ गया? तो एक आ गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड,
सनलाइट एनर्जी और वाटर एंड मिनरल। बात समझ में आया? अब क्या होगा कि सनलाइट एनर्जी जो होगा इस वाटर को दो भाग में तोड़ देगा। कौन कौन से भाग में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भाग में। जो कि हाइड्रोजन जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर इनके भोजन का निर्माण कर देगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? बाहर के रूप में, यानी कि बाहर निकल जाएगा उत्पाद के रूप में, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा बाहर। क्लियर है? तो ये हमारा ऑटोट्रोपिक का टॉपिक जो कि हमारा क्लियर हो गया। अब जो ट्रॉपिक बोलते हैं, सबसे पहले हमें ये चीज समझना है कि हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ। हेटरोट्रॉपिक है क्या? तो हेटरोट्रॉपिक जो है एक तरह का प्रोसेस है। बात समझ में आया? हेटरोट्रॉपिक एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें भाग लेने वाले जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? दूसरों पे निर्भर रहते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद से नहीं बनाने वाले हैं और भोजन करने के लिए क्या हो जाएंगे? दूसरों पे निर्भर हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो इंसेक्टिवोरस आ जाता है, सिम्बायोटिक्स आ जाता है, सेप्रोफाइट आ जाता है, पैरासाइट्स आ जाता है। बात समझ में है? ये सारे इसके मतलब हम लोग इन सब के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। अच्छा एक बात बताइए, इंसेक्टिवोरस, सिम्बायोटिक्स, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, ये चारों को हम क्या कर सकते हैं? इन चारों को हम लोग हेटरोट्रॉप्स कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? तो ये सोचेंगे हेटरोट्रॉप्स क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक क्या होता है। ये दोनों में लगभग बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इस चीज को समझ लीजिए कि कैसे इसको क्लियर करना है। समझ में गया? सबसे पहला चीज कि हेटरोट्रॉपिक इज अ प्रोसेस, यानी कि हेटरोट्रॉपिक जो है वो एक तरह का प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। और यही प्रक्रिया में जो भाग लेने वाले हैं वो क्या है? हेटरोट्रॉप्स है। हेटरोट्रॉपिक प्रक्रिया है और उसमें जो भाग लेंगे वो क्या कर लेंगे? हेटरोट्रॉप्स कर लेंगे। क्लियर है बात? अब चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। हेटरोट्रॉप्स में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि चार भागों में बांटते हैं। सबसे पहला चीज इंसेक्टिवोरस हम लोग से पढ़ेंगे। ठीक है? वैसे पेड़ पौधे जो कि अपने भोजन के लिए इंसेक्ट पे निर्भर रहते हैं। बात समझ रहे हैं? हम जानते हैं कि किसी भी चीज को अपने पोषण के लिए भोजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है? क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तब ना न्यूट्रिशन हो पाएगा। तो वो अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर रहते हैं? इंसेक्टिवोरस। जैसे कि एग्जांपल तुम लोगों को दो देते हैं। टीचर प्लांट के बारे में सुना है सब, या फिर वेनस फ्लाइट होता है। ध्यान से समझना है इस चीज के बारे में। ये बहुत सुंदर सुंदर पौधे होते हैं। समझा सर? यानी कि बहुत सुंदर का मतलब तुम सबको पता होगा कि जितने कीड़े मकोड़े होंगे, तितलियां होंगी, वो कहाँ आकर्षित होती हैं? सुंदर फ्लावर या फिर सुंदर पौधे पे, जो बहुत आकर्षित कलरफुल पौधे होते हैं। बात समझ में गया? और इसमें होता क्या है कि इसके आकर्षित होकर इससे सारे जो तितलियां हैं या फिर इंसेक्ट है वहां इससे बैठ जाते हैं। समझ में? उनको क्या लगता है कि एक प्रकार का क्या है? सुंदर सा फूल है। लेकिन ये क्या है? ये तो टीचर प्लांट एक ऐसा पौधा है जो कि भोजन कैसे करेगा? इंसेक्ट द्वारा ही करेगा। तो सिंपल सा वैसा ही रहता है और धीरे से क्या कर लेता है? अपना मुंह बंद कर लेता है और उसके बाद क्या करता है? उनसे पूरा पोषण ले लेता है, यानी कि उनको खा जाता है इस तरह से। दूसरा जो चीज हमारा वो है सेप्रोफाइट्स। ठीक है? सेप्रोफाइट्स में हम वैसे पौधों के बारे में पढ़ते हैं जो कि अपना पोषण सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया? सेप्रोफाइट्स में हम लोग वो पौधों के बारे में पढ़ेंगे जो अपना पोषण सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो तीसरा जो चीज आता है सिम्बायोटिक। ठीक है? इसको अगर अपने भाषा में हम लोग बोलना चाहें तो कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि दो वस्तुओं को, यानी कि दो किसी भी चीजों के बीच में ऐसा रिलेशन, ठीक है, दो जंतुओं के बीच में ऐसा रिलेशन हमारा जिसमें दोनों को फायदा हो। क्या हो? दोनों को फायदा हो। जैसे कि एग्जांपल हमारा एक है। अच्छा आप लोग एक वर्ड के बारे में सुने होंगे जो कि है पॉलिनेशन। क्या है? पॉलिनेशन। अच्छा एक बात बताइए, इस चीज में हम लोग देखते हैं कि हमारी मधुमक्खी है वो जाती है और क्या करती है? फूलों पे बैठ जाती है। ठीक है? और उसमें से पोलन ग्रेन को लेके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, क्या कर देती है? पॉलिनेशन का प्रक्रिया पूरा कर देती है। बात समझ में आया? आप लोगों को ये भी पता होगा कहां से कहां पहुंचाती है, एंथर से स्टिग्मा, ये सब चीज याद है ना आप लोग को? तो इस चीज को समझना है। तो जैसे कि हमारा मधुमक्खी गया उसपे, तो क्या मधुमक्खी को भी फायदा हुआ फूल से रस लेके? फायदा हुआ। और फूल को भी क्या हुआ? फायदा हुआ, क्योंकि उससे क्या हुआ? पॉलिनेशन का प्रक्रिया कंप्लीट हो गया। तो इस चीज को हम लोग सिम्बायोटिक बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा लोग आते हैं कि इसके तो पैरासाइट्स पे। अच्छा पैरासाइट्स हम लोग किसको कहेंगे? तो इस चीज को समझना है ध्यान से। जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपने पोषण के लिए, वो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के बॉडी पे निर्भर हो जाते हैं। बात समझ में है? और उसके बाद क्या करते हैं? उनसे पोषण लेना चालू कर देते हैं, उनसे भोजन लेना चालू कर देते हैं। अच्छा आप लोग को जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बताएं, मान लीजिए कि आप लोगों का कैपेसिटी है कि आप लोग 4 रोटी खाएं। समझ में गया? तुम सब रोज 4 रोटी खा रहे हैं, खूब बढ़िया, तुम सब एकदम मतलब पहलवान जैसा बॉडी बना रहे हैं। अब कल के डेट में हम आप लोग के घर आ जाते हैं। ठीक है? 4 रोटी आप लोग के साथ हम भी बैठते हैं खाने के लिए। आप लोग पहला भी बाइट कर रहे हैं, बस 3 रोटी क्या कर दिए? खा गए। अब आप लोग के पास कितना रोटी बचा है? 1 रोटी। हम कितना खाएंगे? आप लोगों का शरीर को कितना रोटी चाहिए था? 4, जिसमें से 3 कौन खा गया? हम खा गए। समय को तो 8 रोटी चाहिए। वैसे वो एग्जांपल के लिए है। तो जैसे कि क्या है, हम लोग को कितना चाहिए था? तो तुम लोग को 4 रोटी चाहिए था, जिसमें से 3 कौन खा गया? एक बात बताइए कि आपके कैपेसिटी के अनुसार आपका भोजन क्या हो चुका? कम हो चुका। यानी कि आपको जितना चाहिए था उससे आपको भोजन क्या होता है? कम मिल रहा है। तो क्या आपका पोषण सही प्रकार से होता है? न्यूट्रिशन आपको सही प्रकार से मिल पाएगा? किसको सही प्रकार से मिल पाएगा?
आप बात समझ में आया? तो ये चीज समझना है तुम सबको। उसी प्रकार से क्या होता है कि पैरासाइट, जैसे कि एग्जांपल आप लोग को देते हैं जिसको हम लोग अमर बेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमर बेल। बात समझ में आया? कैस्क्यूटर भी बोलते हैं लेकिन हम लोग अमर बेल ही बोलेंगे, ठीक है? बस हम लोग क्लासिक नाम हो सकता है। तो बात ऐसा है कि जो हमारा अमर बेल है उसको कभी भी आप लोग देखिएगा तो पेड़ पे चला जाता है, उसके बाद क्या करेगा, पूरा का पूरा पेड़ को कवर कर लेगा। ये चीज देख रहे हैं सब के सब। अच्छा एक बात बताइए, वो पेड़ पे चला गया है, आप लोग देखेंगे कि इसका जड़ है या नहीं है, इसका मतलब वो पोषण कहाँ से ले रहा है? पेड़ से ले रहा है। अब ध्यान से समझना है, उसी प्रकार से हमें ये चीज देखना है कि जैसे कि हमारा जो पेड़ है वो भोजन बनाएगा तो किसके लायक बनाएगा? अपने लायक ही बनाएगा। जिसमें से हमारा जो कैस्क्यूट है यानी कि अमर बेल है वो क्या कर ले रहा है? अपने लिए भोजन ले ले रहा है। तो क्या पोषण उतना मिल पाएगा पेड़ को जितना उसको चाहिए था? तो धीरे धीरे वो क्या होने लगेगा? सूखने लगेगा। बात समझ में आया? तो ये चीज रीजन होता है। अब हमारे पैरासाइट को भी दो भाग में बांट दिया गया है। जो पैरासाइट है वो कितने भाग में बांटे गए हैं? दो भाग में। पहले भाग को हम लोग बोलते हैं टोटली पैरासाइट, क्या बोलते हैं? और दूसरे को पार्शियली पैरासाइट। अब टोटली किसे बोलेंगे, पार्शियली किसे बोलेंगे, ये सबसे बड़ा बात है। तो टोटली का मतलब नाम से ही समझ में नहीं आ जा रहा है, ये क्या करेगा? पूरी तरह से क्या होगा? दूसरों पर निर्भर होगा। और पार्शियली का मतलब होगा कि ये आंशिक रूप से दूसरों पर निर्भर होगा। तो जैसे कि हम आशा करते हैं कि आप लोग न्यूट्रिशन पूरे का पूरा समझ चुके हैं।